वालेकुम। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 और आज का टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म आर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस दैट हेल्प ईज और अवॉइड एंजाइटी। Individual may or may not realize they utilize these methods, many of which occur as responses to trauma, stress or anger. डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म है कि हमारा जो कॉन्शियस अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस है वो हेल्प करे हमें एंजाइटी से अवॉइड करने में। तो हम एंजाइटी से अवॉइड करने के लिए जो स्ट्रेटजीज और जो मेथड्स यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। और फिर हमारे पास आता है कौन कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है। डिनाइल आ जाता है, सब्लिमेशन, प्रोजेक्शन, रिप्रेशन, रिग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन फॉर्मेशन। तो ये चीज़ें जो है ये सारी हमारे पास हैं डिफेंस मैकेनिज्म। अब हम रिग्रेशन को देखें तो रिग्रेशन है हमारे पास नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। क्यों? कि रिग्रेशन जो है, रिग्रेशन में क्या होता है कि रिग्रेशन में हम ऐसे बिहेव करते हैं, पीपल ऐसे बिहेव जैसे वो अभी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है। जैसे फॉर एग्जांपल एक 15 ईयर्स का बच्चा है और वो ऐसे बिहेव करे, ऐसे एक्ट करे जैसे वो 8 या 9 ईयर्स का है। तो ये नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। और इसमें एग्जांपल दी गई कि नर्स मेक्स एन एरर इन गिविंग मेडिकेशन एंड स्टार्ट क्राइंग। अगर एक नर्स है वो मेडिकेशन देने में कोई एरर करती है, कोई मसला करती है तो फिर वो रोने लग जाती है। और एक बंदा है वो डिप्रेस हो गया है तो वो कमरे में अपने आप को बंद करके बेड पे बैठे, बच्चे नाराज होकर बैठ जाते हैं ऐसे। और फिर आगे हम देखते हैं बाकी डिफेंस मैकेनिज्म। तो रिप्रेशन को देखें। रिप्रेशन क्या है? अनएक्सेप्टेबल और अनप्लेजेंट इम्पल्सेस आर पुश्ड बैक इनटू द अनकॉन्शियस। तो हमारे पास अनप्लेजेंट और अनएक्सेप्टेबल जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, थॉट्स होते हैं, उनको अनकॉन्शियस में बैक करना, अनकॉन्शियस में लेके जाना, पुश करना। जैसे एग्जांपल है कि एक वुमेन है और वो ये रिकॉल ही नहीं करना चाहती कि वो उसके साथ कुछ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है या वो रेप्ड हुई है, ठीक है। और रिग्रेशन को हमने देख लिया जो नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म है, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जैसे एक्ट करना, रिएक्ट करना। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द एक्सप्रेशन ऑफ एन अनवांटेड फीलिंग और थॉट इज रिडायरेक्टेड फ्रॉम अ मोर सर्टेन पावरफुल पर्सन टू अ वीकर वन। मीन्स के एक अपने ऐसे जो है अपनी फीलिंग्स को किसी और पे रिडायरेक्ट करना, डाइवर्ट कर देना। किसी पावरफुल बंदे से कमज़ोर बंदे में आप अपना गुस्सा निकाल लेते हैं। जैसे किसी को गुस्सा है बड़े को तो वो अपना गुस्सा किसी और से निकाल देते हैं, छोटे बच्चे पे। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है, उसको टीचर ने बेड ग्रेड दे दिए है तो वो घर पे आके अपना सारा गुस्सा अपनी छोटी बहन पे निकाल लेता है कि वो अपने बड़ों पे नहीं निकाल रही, वो उससे पावरफुल है। लेकिन उसकी जो छोटी बहन है वो जाहिर सी बात है उससे वीकर होगी, वीकर वन है तो घर में सबसे छोटी है तो उससे सारा गुस्सा निकाल लिया। नेक्स्ट है rationalization. People provide self-justifying explanation in place of the actual but threatening reason for their behavior. मीन्स कि अपनी एक्चुअल चीज़ की जगह अपनी सेल्फ जस्टिफाइंग एक्सप्लेनेशन देना, अपनी मर्जी की एक्सप्लेनेशन दे देना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि एक स्टूडेंट है, पूरी रात वो ड्रिंकिंग करता रहा है और पार्टी करता रहा है और कल उसका टेस्ट है, लेकिन उसने ये कह दिया कि वो टेस्ट इंपॉर्टेंट है ही नहीं, उसने अपनी सेल्फ जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन दे दी। नेक्स्ट है डिनाइल। पीपल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और एक्नॉलेज एन एंजाइटी प्रोड्यूसिंग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि अपनी जो एंजाइटी प्रोड्यूसिंग इन्फॉर्मेशन उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन जिन बाद जो एंजाइटी प्रोड्यूस करे हमें, वो इन चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं इस चीज़ को। जैसे एक स्टूडेंट है वो इस चीज़ को रिफ्यूज़ करे, मान ही नहीं रहा, बिलीव ही नहीं कर रहा कि मैंने एक कोर्स जो है फ्लंक किया है। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। पीपल एट्रीब्यूट अनवांटेड इम्पल्सेस एंड फीलिंग्स टू समवन एल्स। अपने अनवांटेड फीलिंग्स को किसी और पे डाल देना, किसी और पे डाल। जैसे एक बंदा है वो अपनी बीवी के साथ अनफेक्टफुल है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है, सारी आप देख लेंगे खुद से भी। और वो गिल्टी फील कर रहा है तो वो ये सस्पेक्ट कर देता है कि नहीं, अपनी फीलिंग्स दूसरे बंदे पे डाल के, नहीं मैं तो नहीं हूँ, मेरी वाइफ जो है वो अनफेक्टफुल है। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। पीपल डाइवर्ट अनवांटेड इम्पल्सेस इनटू सोशली प्रूफ थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर। ये आएगा डिफेंस मैकेनिज्म जो है पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि ये अपनी अनवांटेड फीलिंग, अपनी थॉट्स को, अपनी एंजाइटी प्रोड्यूसिंग चीज़ को, अपनी ऐसी चीज़ को किसी सोशली प्रूफ चीज़ में इन्वेस्ट कर देना। जैसे एक बंदा है उसकी उसको एग्रेशन बोलता है, तो फीलिंग जो है एग्रेशन फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो सोल्जर बन जाता है, ठीक है। रिएक्शन फॉर्मेशन। अनकॉन्शियस इम्पल्सेस आर एक्सप्रेस एज देयर ऑपोजिट इन कॉन्शियसनेस। कभी कभी हमारे इम्पल्सेस का भी कोई रिएक्शन हमारा जो है ऑपोजिट रिएक्शन, किसी एक्ट में हमारे रिएक्शन ऑपोजिट हो जाता है, होना एक चाहिए होता है लेकिन वो रिएक्शन हमारे पास ऑपोजिट आ जाए। जैसे अगर नॉर्मली हम देखें, अगर कोई बच्चा शरारत करता है, मस्ती करता है, कुछ शरारतें करता है, बदतमीजी करता है, कुछ ऐसा करता है, तो जाहिर सी बात है उसकी मदर जो होती है उसको डांटती है, मना करती है, उस पर गुस्सा करती है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है यही कि कभी कभी वो मदर जो है उस चीज़ का रिएक्शन ऑपोजिट दे देती है। वैसे वो शरारत उसको डांटी, लेकिन आज एक दफ़ा उसने शरारत की, उसको बहुत डांटा, अगली दफ़ा उसने शरारत की है लेकिन उसको डांटा नहीं गया, उसको क्या पता उसको प्यार किया गया, उसको आराम से कोई बात बताई गई, वो हंसने लगी है उस पर। तो ऐसी कोई चीज़ ऑपोजिट रिएक्शन दे देना, वो हमारे पास आता है रिएक्शन फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म था और ये यहाँ पे जो है फिनिश हो गए, खत्म हो गया। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह। और ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।